नमस्कार, मैं शिल्पा द क्रेडिबल न्यूज में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं बिहार में जारी आंकड़ों का खेल। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। अंतिम मतदाता सूची में 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं, जो इस साल 24 जून को 7 करोड़ 89 लाख मतदाताओं की संख्या से लगभग 6% कम है। जो आंकड़ा जारी किया गया है वो बिल्कुल पहेली जैसा लग रहा है। आपको याद होगा 7 अगस्त 2025 को विपक्ष नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और बीजेपी पर आरोप लगाया कि दोनों मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं और बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR वोट चोरी करने की कोशिश है। राहुल गांधी ने कहा था कि इनकी आखिर साजिश ये है कि बिहार में SIR करके नए वोटरों को जोड़कर वोटरों को काट कर बिहार का चुनाव चोरी कर सके। हम इन्हें यह चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। वोट चोरी का मुद्दा 2014 के बाद की राजनीति में पहला ऐसा मुद्दा है जिसे अकेले विपक्ष नेता राहुल गांधी ने खड़ा किया है। धीरे धीरे इस मुद्दे को लेकर विपक्ष का खेमा साथ हुआ। चुनाव आयोग ने मंगलवार को अपनी वेबसाइट पर बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट जारी की। अंतिम मतदाता सूची के अनुसार बिहार में कुल 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं। आंकड़ों के हिसाब से अब समझते हैं कि कितने मतदाता जोड़े गए हैं और कितने घटाए गए हैं। अगर वोटर लिस्ट का इलाकों के हिसाब से विश्लेषण करें तो एनडीए के कमजोर मगध क्षेत्र में सबसे ज्यादा नए वोटर जुड़े हैं, जबकि मुस्लिम बहुल सीमांचल में सबसे ज्यादा नाम हटाए गए हैं। ड्राफ्ट की अंतिम सूची में करीब 18 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं। गोपालगंज में वोटर लिस्ट से हटे सबसे अधिक नाम। अगर गोपालगंज की बात करें तो वोटर लिस्ट से सबसे अधिक नाम हटाए गए हैं। SIR की प्रक्रिया शुरू होने से पहले और अंतिम मतदाता सूची के आधार पर देखें तो गोपालगंज जिले में सबसे ज्यादा लगभग 12% नामों को हटाया गया है। गोपालगंज RJD के नेता लालू यादव का गृह जिला है। साल 2020 के विधानसभा चुनावों में एनडीए ने यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर जीत हासिल की थी। बाकी 2 सीटें महागठबंधन को मिली थी। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में औसतन लगभग 7% वोटर्स का नाम काटा गया है। सीमांचल के किशनगंज में लगभग 9%, पूर्णिया में लगभग 8%, कटिहार में लगभग 7% और अररिया में लगभग 5% नाम हटाए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि मगध क्षेत्र, जहां 2020 में एनडीए का प्रदर्शन कमजोर रहा था, वहां पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वोटर जोड़ने की दर 2.6% दर्ज की गई है। इस क्षेत्र में कुल 7 जिले शामिल हैं। पटना जिले में सबसे ज्यादा 1.6 लाख यानी 3.4% मतदाता वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं इस क्षेत्र के नवादा जिले में सबसे कम 1.8% वृद्धि की गई है। अब बात करते हैं महागठबंधन के प्रभाव वाले क्षेत्र की लिस्ट में सबसे अधिक नाम कहां जोड़ा गया है। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने मगध में अच्छा प्रदर्शन किया था। उन्होंने 47 सीटों में से 30 सीटें जीती थी। एनडीए को सिर्फ 17 सीटें मिली थी। लोकसभा चुनाव में भी एनडीए का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था। अब आने वाले चुनाव को देखते हुए बीजेपी इस बार मगध की सीटों पर खास ध्यान दे रही है। वह यहां बेहतर नतीजे चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गया में 12,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की नींव भी रखी थी। नई वोटर लिस्ट आने के बाद एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। मतदाता सूची के जारी फाइनल लिस्ट को लेकर राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए एक्स पर पोस्ट किया और लिखा है कि गणित तो ठीक है, ड्राफ्ट सूची के अनुसार 7.24 करोड़ में से काटे गए 3.66 लाख जोड़े गए हैं। तो बताया गया कि 21.53 लाख तो कुल 7.42 करोड़ हुए। असली सवाल यह है कि जब 1 सितंबर तक सिर्फ 16.93 लाख नए वोटर के आवेदन आए थे तो उसके बाद के आवेदन फाइनल लिस्ट में शामिल नहीं हो सकते, तो 21.53 लाख नए नाम कहां से जुड़ गए। वहीं दूसरी तरफ बिहार SIR पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब अंतिम सूची जारी हो गई है तो क्या उन लोगों को सूची में शामिल किया जाना चाहिए जो भारत के नागरिक नहीं हैं, जो मर चुके हैं, जो 2 जगहों पर मतदाता हैं और घुसपैठिए हैं। बात यहाँ घुसपैठिए की भी की गई है, जरा ध्यान देना होगा। ये बड़ा सवाल है कि यह सब हारने वाले लोगों की हताशा है। देखिए, भारत के चुनाव के कानून में इस बात का अधिकार है चुनाव आयोग का कि वो मतदाता सूची का पुनरीक्षण करे। आज जब फाइनल लिस्ट हो रहा है तो 3 सवाल उठाने हैं। क्या जो भारत का नागरिक नहीं है उसको रखा जाए वोटर लिस्ट में?
जो मृत हैं उसको रखा जाए, जो दो दो जगह वोटर हैं उनको रखा जाए, और सबसे बड़ी बात जो घुसपैठिए हैं उनको रखा जाए। यही तो बड़े सवाल है। ये तो हमेशा होता रहा है। हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, हर चुनाव के पहले पुनरीक्षण होता है, हम लोग भी लगते हैं। तो क्या मतलब है इसका? तो ये सब हारे हुए लोगों की हताशा है। आपको बता दें कि एसआईआर के दौरान 65 लाख नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए थे, जबकि रिवीजन के दौरान 3.66 लाख नाम बाद में हटाए गए और 21.53 लाख वोटर्स के नाम जोड़े गए। नई मतदाता सूची में 18 से 19 साल के 14 लाख युवा जोड़े गए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा, यह वोटर लिस्ट साफ करने का षड्यंत्र है, खासकर गरीब और अल्पसंख्यक वोटरों को निशाना बनाया जा रहा है। तो वहीं एसआईआर पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कहते हैं, सभी गलत नाम हटा दिए गए हैं। यह मतदाता सूची गंगाजल की तरह पवित्र है और यह चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से संपन्न होगा। एकदम विशुद्ध आया है। जो जिनका गलत नाम था, मरे हुए थे, दोहरा नाम था, सब कटा है। एकदम गंगा के जल ऐसा पवित्र वोटर लिस्ट आया है बन करके। और इस वाला इलेक्शन होगा, बहुत बढ़िया इलेक्शन होगा, जिसको कह सकते हैं हम लोग कि निष्पक्ष चुनाव होगा। ये पहली बार नहीं है जब वोटर लिस्ट में धांधली और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को लेकर सवाल उठे हो। इससे पहले भी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर 2024 लोकसभा चुनाव और उससे पहले तमाम चुनावों में ये मुद्दा बार बार उठता रहा है। इस साल की शुरुआत में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर बड़ी संख्या में फर्जी वोटरों को जोड़ा जा रहा है। बीते साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस ने 29 नवंबर को निर्वाचन आयोग को ये ज्ञापन सौंपकर राज्य में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। तो बात करें 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल उठे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सही से लागू नहीं कर रहा है। साल 2009 के चुनाव परिणामों में कांग्रेस की जीत के बाद वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। तो ये कह सकते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं है जब चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। कई बार चुनावों के बाद कई दलों ने मिलकर इस मुद्दे को जबरदस्त तरीके से उठाया है।